compare? Beautiful. We are in light or dark? It's okay. I'm Bill and welcome. Welcome to tonight's event, Jagjit Singh live in concert. And right about now, I'd like to introduce to you a prestigious TV personality, radio personality from Pakistan. It's a great pleasure to introduce her. Please give a big round of applause to Kim Deal. तुम्हारे दर से फजाओं में गुनगुनाहट है, सुकूने शाम के लम्हात रुख बदलने लगे। जो दुनिया थी तो उदासी का खूब अंधेरा था, तुम आ गए तो खुशी के चराग चलने लगे। वेलकम एंड फ्लैग ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ग्रेसिंग दिस इवनिंग विथ योर स्वीट प्रेजेंस। अगर हुस्न न हो तो नजारा का तमाम हुस्न पस मंजर में चला जाता है। यही दो चीजें हैं जो मिलकर किसी भी मंजर को खूबसूरत बनाती हैं। और जब ये दो हुस्न हम आमेज होते हैं तो गर्मी से दौरान की रफ्तार मंथर हो जाती है और जिंदगी के बेकरार लम्हात कैफों के बरसात में डूब जाते हैं। खुदा का शुक्र है कि यहाँ आज हुस्न भी है और हुस्न नजर भी। यकीन कीजिए कि इन सातों को आपकी समातों की बेहद जरूरत थी, वरना आज की तकरीब का सारा हुस्न अनदेखे फूलों की तरह बिखर जाता। और हम यकीनन ये कहते कि हमारी गजबे तरफ में अगर ना आते आप, अंधेरे यास के हकीर पे छा भी सकते थे। जब भी हमने जलाए थे आपकी खातिर, हम अपने हाथ से उनको बुझा भी सकते थे। किसी भी प्रोग्राम की खूबसूरती और कामयाबी उसमें शिरकत करने वालों की उसमें ज़ौक़ से होती है। वो किसी ने कहा है ना, तेरा जमाल यूं तो बड़ी चीज है मगर तेरी गली को हुस्न तमाशा ही दे गया। लिहाजा आज की तकरीब की सारी खूबसूरती आप सबके दम कदम से है। हमें हर लम्हा आपकी मुस्कुराहट के साथ चाहिए। ये तो आप सब जानते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। यकीन कीजिए कि जब ये ग़िज़ा रूह को मिलती है तो उसमें से लतीफ़ जज्बे फूटते हैं जिनसे जिंदगी का हुस्न दोबारा हो जाता है। यही वो जज्बे हैं जो इंसान में दर्द पैदा करते हैं। यही वो जज्बे हैं जो जख्म नहीं देते बल्कि जख्मों पर मानू करते हैं। यही वो जज्बे हैं जो नफरतें नहीं फैलाते बल्कि नफरतों में मोहब्बतों का शहर खोलते हैं। हम आज की शाम इन्हीं खूबसूरत जज्बों के नाम कर रहे हैं। आज की खूबसूरत शाम को सजाने वाले फनकार के बारे में मैं क्या कहूँ कि वो किसी तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं। जिस तरह खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता या जिस तरह चांदनी को जंजीर नहीं पहनाई जा सकती, इसी तरह जगजीत सिंह की गायकी की तारीफ अल्फाज की गिरफ्त में नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगी कि जब ये फनकार सुर और अलाप की जादू नगरी में कदम रखता है तो मौसीकी के संगलाख अंदाज नर्मो गुदाज हो जाते हैं और जगजीत सिंह अपनी तिलिस्माती आवाज के ऐसे रूप परवर करिश्मे दिखाता हुआ गुजर जाता है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जगजीत सिंह की आवाज में, गायकी में अपने देश की सकाफत की झलक और उनके अंदाज में अपने देश की मट्टी की वो खुशबू रची बसी है कि सुनने वालों को अपनी गरीबुल वतनी का एहसास तक नहीं होता और उन्हें ऐसे महसूस होता है जैसे वो अपने देश में
ताहते नजर फैले शादाब मनाजिर सजीले गबरुओं और अल्लड़ मुटियारों की अदाओं से लुत्फ अंदोज हुए हैं। जगजीत की गायकी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि जदीद मौसीकी का ठाटे मारता हुआ तूफान भी उनकी गायकी के चिराग को मध्यम नहीं कर सका, बल्कि उसकी लौ और ज्यादा रोशन होती जा रही है और उनके सुनने वालों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ा सबूत हॉल में मौजूद आप सब खूबसूरत लोग हैं। He is fascinating with everlasting voice. उनकी गज़लें मुझे क्या सबको पसंद है, क्योंकि वो गले से नहीं बल्कि दिल से गाते हैं। मैं जश्न इंतजार और फनकार के दरमियान ज्यादा हाई रहना नहीं चाहती, लेकिन उनके लिए इतना जरूर कहूंगी, उफक से सुरमई बादल निकलने लगता है, उफक से सुरमई बादल निकलने लगता है, हर एक संगे तमाज़ुन बिखरने लगता है। ये वाकया है कि गाता है जब वो गीत कोई, तो मेरे शहर का मौसम बदलने लगता है। आपकी बहुत सी मोहब्बतों में मैं बुलाने जा रही हूँ आपकी रूहों में उतर जाने वाली आवाज और गीतों के खालिक जगजीत सिंह। थोड़ा सितार सॉफ्ट कर दो, थोड़ा
आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक शख्सियत का जिक्र करना बहुत जरूरी समझती हूँ कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ सब मौजूद हैं, जिनकी बहुत सी मेहनतें, बहुत सी काविशें और पूरे जीवन इस प्रोग्राम में शामिल हैं, और उनका नाम है विनोद चौहान। उनके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए, इसलिए कि वो एक अच्छे से आपको तकलीफ फराहम कर रहे हैं। उनके बारे में इतना कहूंगी, पीते हैं पिलाते हैं वही बागाए गुना, हर रोज मगर ढूंढ के लाते हैं नया जाम। आपके वतन से आपके खूबसूरत और टैलेंटेड फनकारों को लाने की जिम्मेदारी वो जिस खूबी से निभा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, लता से लेकर जगजीत सिंह तक जितने खूबसूरत फनकार हैं उनको यहाँ लाने का सिला चौहान साहब के सर है। और ये वो उनकी मेहनत है कि जिसकी हम तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। और हमारी दुआ की आइंदा भी वो हमारे लिए हमारे कल्चर को इसी तरह इंट्रोड्यूस करवाते रहे, क्योंकि ग्यारह घर में रहते हुए अपने खूबसूरत फनकारों के दरमियान बैठकर मैं सुनना, मैं समझती हूँ इससे खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती। इस हवाले से मुझे एक चीज याद आ रही है, मुझे ये बात बुलबुल ने बताई, जहाँ भी मुख में हो वो चमन है, यहाँ पर देश में मिलता है सब कुछ मगर अपना वतन अपना वतन है। और फिर जब अपने वतन के फनकार यहाँ मौजूद हों तो कितनी खुशी होगी, मुझे इसका अंदाजा अच्छी तरह है। ये बात यकीनन किसी शादीशुदा शख्स ने कही है कि शादी एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अगर खुदा ना खास्ता ये बात सच है तो आज की तकरीब में बहुत से मेहमान ये फल खाकर पछता चुके होंगे और बहुत से खाकर पछताने वाले होंगे। बहरहाल हमारी दुआ है कि जिनकी शादी नहीं हुई वो भी खुश रहे और जिनकी शादी हो चुकी है वो भी खुश रहे, क्योंकि किसी सियाने का कहना है कि शादी के बाद भी इंसान को खुश नजर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह शादीशुदा जिंदगी को पूरा कर रहता है। हमारे यहाँ अच्छे रिश्ते जरा मुश्किल से मिलते हैं। ये वजह है कि तमाम अखबार रिश्ते के इश्तिहारों से भरे होते हैं जिनकी तहरीर कुछ इस तरह होती है, हमें अपनी चंदे आफ्ताब, चंदे माता, इंतहाई पढ़ी लिखी, खुश शक्ल, अमूल्य खानादारी की माली, दुख्तरे में टक्कर के लिए किसी CSP ऑफिसर, किसी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी मालदार नौजवान का रिश्ता दरकार है। इश्तिहार पढ़ते ही हमसे रजू कीजिए, आने जाने का किराया हम खुद अदा करेंगे। बसूरत नियत अपनी ताज़ा कलर फोटो हमें साथ दीजिए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर रिश्ते इश्तिहारों के जरिए होने लगे तो ये बेचारे क्लर्क, गरीब और उस्ताद तो हमेशा के लिए कमाते रह गए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि भी नौबत यहाँ तक नहीं पहुंची। और ये लोग भी शादी का अजीबो गरीब फल जैसे लेते हैं जो शुरू में मीठा और बाद में कड़वा लगने लगता है, लेकिन कभी हो फल तो फल ही होता है, चाहे मीठा हो या कड़वा। लेकिन एक फल ऐसा है जो हमेशा मीठा रहता है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी मिठास बढ़ती रहती है। आप जानते हैं वो कौन सा फल है? वो है मौसीकी का फल। और आज मौसीकी के खूबसूरत लम्हे लेकर हम आपके दरमियान मौजूद हैं। मुझे ये तो नहीं मालूम, मैं ये तो नहीं जानती कि जगदीप बचपन में गुलकार बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि 1976 में जब उसका पहला एल्बम रिलीज हुआ तो उसने आवाम की सारी मोहब्बतें समेट ली और उसके बाद तो गोया ये सिलसिला चल ही गया और अब तक उनके 68 एल्बम मार्केट में आ चुके हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि जगजीत ने 19 फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की और 16 फिल्मों के लिए म्यूजिक डायरेक्ट भी किया। इसके अलावा नए टैलेंट को हमेशा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाने में बहुत दिल से काम लिया और उसमें उनके बहुत से ऐसे शागिर्द हैं जो आज बहुत शोहरत हासिल कर चुके हैं, जिसमें कुमार सानू, अशोक खोसला, जसविंदर और इसके अलावा और बहुत से नाम हैं जिनको कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और एक और बात जो सबसे अच्छी है, जो मैं समझती हूँ कि इंसान की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान अपने साथ जीने के साथ साथ दूसरों के लिए कितना जी रहा है, वो काम भी इन्होंने कर दिखाया। जगजीत सिंह बहुत सी ऐसी NGO से वाबस्ता है जो ह्यूमन इश्यूज और बच्चों के लिए काम कर रही है और इन्होंने बहुत से लाइव कॉन्सर्ट जो है ये इस NGO के फंड रेजिंग के लिए किए। और मैं ये जरूर कहूँगी कि ये अब का टुकड़ा कहाँ
दिखाई देता है। बहुत सी टॉप की जो अवार्ड एकेडमीज हैं उन्होंने अवार्ड दी, लेकिन इनके लिए असल अवार्ड आप सबकी मोहब्बत में जिसको सबसे ज्यादा खूबसूरत अवार्ड समझते हैं। 40 से ज्यादा ममालिक में लाइव कंसर्ट पेश कर चुके हैं और जब तक आप चाहेंगे वो आपके लिए गाते रहेंगे। अब मैं उन्हें बुलाने जा रही हूँ इस शेर के साथ। इस शेर इतनी है कि वो नन्हा सराबो सांस पर लौट कराना बहारों का कोई मुश्किल नहीं। आपकी बहुत सी तालियों में एक बार फिर आ रहे हैं जगजीत सिंह।